Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय लगातार आप सभी को नगर पालिका परिषद का चुनाव नजदीक है। कई वार्डों में जाकर के पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सभासद से उसकी जवाबदेही ले रहे हैं और चेयरमैन से भी कितना विकास कार्य हुआ है इस पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम अंबेडकर नगर जनपद नगर पालिका परिषद अकबरपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ के मनोनीत सभासद हैं अतुल वर्मा जी, जो कि एक सभासद जिम्मेदारी होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर नगर कार्यालय प्रमुख भी हैं। इससे करते हैं विकास कार्यों पर बातचीत और जानते हैं इन्हीं की जुबानी। तो सभासद जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभासद जी, तो आप एक मनोनीत सभासद हैं, बोर्ड में आप मीटिंग अटेंड करते हैं, आपका बैठना होता है साथ विकास कार्यों को लेकर के एज ए सभासद की हैसियत। नंबर 9 राजबहादुरपुर है। इसमें कई जगह शिकायत है कि नाली टूट गई है जी, और बारात घर नहीं बना है, और जो है बारात घर, शौचालय, एक राशन कार्ड, हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, कुछ लोग आवास मिला नहीं अभी तक जी जी। तो इसी सब में सहयोग रहता हमारा। अच्छा। और जो भी है हम पब्लिक के लिए चलते रहते हैं। मतलब विकास कार्यों का जो उस वार्ड की यात्रा होनी चाहिए था, क्या वो सच में उस यात्रा को पूरा कर पाया है या नहीं? नहीं, विकास यात्रा तो पूरा नहीं हो पाया है। और वार्ड में जो है नालियां, तो आप तो गए होंगे, सर्वे किए होंगे, नालियां टूटी हैं, रोड भी उखड़े हुए हैं। बहादुरपुर में आप बहादुरपुर चले जाइए, वे रोड नहीं बन पाया। वहाँ क्या आवश्यकता है यहाँ नगर को, और जो नगर अभी खाली पड़ा है उस वंचित रह गया? क्योंकि अगर देखा जाए तो अब की बार 5 वर्षों के कार्यकाल में 2.5 वर्ष 3 वर्ष कोरोना काल भी रहा, 2 वर्ष यहाँ लोगों को काम करने का मौका मिला। तो उसमें ऐसा क्या होना चाहिए था जो भी नहीं है, और भी यहाँ संसाधन सुविधाएं लोगों को होना चाहिए? भाई साहब, मैं तो लॉकडाउन में पूरा रोड पे चल रहा था, पूरा पब्लिक के लिए, जैसे गरीबों में भोजन वितरण करना, राशन वितरण करना, ये सब मैंने पूरा लॉकडाउन चला। जी जी। पूरे मतलब नगर पालिका में जी जी पूरे लॉकडाउन में मैं आपने सहयोग किया। हाँ, राशन वितरण किया और भोजन, ये सब मतलब पूरा दिया गया। हाँ, दिया गया। और फिर उसके बाद वार्डों में जहाँ राबिस उबिस गिराना था तो हमारे चेयरमैन व्यवस्था नहीं कर पाए, हम खुद भरवा के राबिस गिरवा दिए। अच्छा, अगर बात किया जाए क्या नाम है, तो इस समय जो मौके की ईओ है माननीय वीना सिंह है, और जो चेयरमैन है वो माननीय सरिता गुप्ता जी हैं, तो इनसे आप कितना संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? ईओ जो वीना सिंह है जी, तो ठीक तो है, बहुत बढ़िया काम का, जब से आई है कार्यकाल बहुत बढ़िया इनका चल रहा है और काम भी बड़ी अच्छा हो रहा है। जी जी। तो हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं चेयरमैन जी, तो उनका भी तो ठीक है, लेकिन थोड़ा यही जो जनता में आक्रोश है कि नाली और रोड ये सब, और फिर उसके बाद रोटी में पानी नहीं आ रहा है, वार्ड में कोई काम हुआ नहीं, इसीलिए सभासद लोग संतुष्ट नहीं है इसलिए कि नगर पालिका में जो हो काम अच्छी तरह हो नहीं पाया। कहीं लाइट नहीं, कहीं खंभे गड़बड़ है, कहीं नालियां टूटी हैं। तो जो मौके के चेयरमैन है, ये फिर से इनको मौका मिलना चाहिए, फिर से होना चाहिए कि अब बदलाव होना चाहिए, मौका दूसरे को मिलना चाहिए, कोई जो विकास कर सके, विकास यात्रा को आगे ले जा सके, इस नगर को आगे ले जा सके, अवसर दूसरे को मिलना चाहिए, क्या कहना चाहिए? तो हमारी पार्टी तय करेगी मतलब अवसर किसको देती है, लेकिन ये है कि बदलाव होना चाहिए। मनोनीत नामी सभासद हैं, तो एक नामी सभासद की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या कार्य होता है बोर्ड में और नगर के लिए? मनोनीत सभासद करते हैं, काम करते हैं, अगर वो पब्लिक नहीं मतलब नहीं संतुष्ट है तो हम लोग को बुलाते हैं, भाई हाँ, लेना पड़ता है, सहयोग लेना पड़ता है, और फिर हम लोग करवाते हैं। हम तो कार्यालय प्रमुख है भाजपा भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए हम तो पूरी सेवाएं देते हैं, पूरे जिले की सेवाएं देते हैं। अच्छा। पब्लिक में चाहे नगर पालिका चाहे जिला में कोई भी हो, पूरी सेवाएं पूरी मदद करते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अतुल वर्मा जो है एक सभासद, मनोनीत सभासद होने के साथ साथ में क्या जनता का ऐसा डिमांड नहीं रहा कि चेयरमैन के लिए भी आप पद के लिए अग्रसर हों, एक बड़ा विकास कार्य के रूप में आप आए, ऐसा कुछ माने है आपका? नहीं, प्लान था तो पब्लिक भी, जनता भी कह रही, पब्लिक भी चाह रही है कि आप चेयरमैन लड़िए जी, लेकिन सोच रहे हैं एक बार जी, बार अवसर दूसरे के हाथ करने में जाने दें, अगली तैयारी रहेगी। चलिए, अच्छा ठीक है। बात अगर करें तो आप भारतीय जनता पार्टी जो जिले का कार्यालय है, इसके आप कार्यालय प्रमुख हैं, और कार्यालय प्रमुख होना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है, तो क्या कार्य रहता है आपका? आ गए प्रदेश से मंत्री या महामंत्री कोई भी आता है
प्रदेश से, तो उनकी सुविधा तो सहयोग सब करना होता सुविधा है। सहयोग और फिर कार्यालय पे कर्मचारी 5 लोग लगे हैं यहाँ, सब व्यवस्थाएं देखना, देख रेख करना और कार्यालय पूरी जिम्मेदारी। तो जनता आपका ही चुनाव क्यों करे? क्यों, माने क्या ऐसी क्वालिटी है, ऐसा क्या खासियत है जनता आपका चुनाव करे? क्या क्या? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय प्रमुख होने के नाते हम लॉकडाउन में सभी को भोजन वितरण करना, राशन वितरण करना, एक पूरा सहयोग, पूरा लॉकडाउन चलता रहा। रोड पे कोई नहीं दिखता तब मैं भी रोड पे, हाँ पूरे मतलब लॉकडाउन पर हम लगभग चले। जनता को पता, फिर इसके बाद बीच में वो जो कोरोना वाला वैक्सीन 2 बार कैंप भी अपने घर पे ही लगवाए, अपने घर पे नहीं लगवाई। जान रही कौन क्या कर रहा है, कौन किस लायक है, उसको मालूम है, तो अपने समय पे चुनाव करेगी। किसका कैसा व्यवहार है, कौन कितना काम कर रहा है। अंबेडकर नगर जनपद नगर पालिका परिषद अकबरपुर के मनोनीत सभासद अतुल वर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर नगर कार्यालय के कार्यालय प्रमुख भी हैं। इनसे मेरा अभी कई बातों पर, कई बिंदुओं पर खास चर्चा हुई, कई विकास कार्यों पर चर्चा हुई। आशा करते हैं हमारा यह इंटरव्यू सभी को बेहद पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह, फिर किसी नई पर्सनालिटी से आप सभी को कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सभासद जी, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद।